आज हम पढ़ेंगे आव्यूह का एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, 3.3 का पहला पार्ट हो गया था, दूसरा पार्ट आज हमें पढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर एक सममित आव्यूह है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो ए बराबर है एक सममित आव्यूह है। ये पहला क्वेश्चन इसका है। ठीक है, 6 नंबर तक हम पढ़ चुके थे, ये 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, आगे देखिए दूसरे ही पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना है एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो आपको कंडीशन बताई गई थी पिछली क्लास में। सममित की कंडीशन होती है कि ए डैश बराबर अगर ए के आ जाए तो ये कंडीशन होती है सममित की। ठीक है, पता है ना, आपको बताई गई थी। दूसरे कंडीशन पे बताया गया था कि अगर ए डैश बराबर किसके होता है, माइनस ए के, तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है विषम सममित की। तो बस हमें करना क्या है, इसका ए डैश निकालना है, इसका ए डैश निकालना है। तो पहले देख लेते हैं यहीं पे, फिर आगे चेक कर लेंगे। तो पहले देख लीजिए यहीं पे, ये देखिए ए बराबर हमारा इतना है, तो हम लिख देते हैं ए बराबर इतना है। ठीक है, यहीं से ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश का मतलब होता है, आपको पता है, ए डैश का मतलब परिवर्त बताया गया था, मतलब इसको बदलना है। इसको किसमें बदलना है, ये जो रो है इनको कॉलम में बदलना है। तो हम इसको लिख देते हैं पहले 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक, लिख दिया। अब डैश लगा दिया इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डैश लगा दिया। डैश का मतलब आपको पता ही है कि रो अगर होती है तो उनको कॉलम में बदल दिया जाता है। हम इसको बदल देते हैं, कर देंगे तो आ जाएगा 1 -1 5 आ जाएगा, ये कॉलम लिख दिया। अब ये दूसरी रो को लिखेंगे तो लिख देंगे -1 2 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 3 आ गया। ठीक है, ये हमने इतना कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जरा से देखिए, ये हमारी जो वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू है, ए डैश की। किसकी वैल्यू है, ए डैश की। ए डैश की वैल्यू है। देखिए ए डैश बराबर है क्या यहाँ पे, ए के, तो चेक करते हैं, क्योंकि ए बराबर हमारा ये है, रखा है, एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, ए बराबर इतना रखा है। ठीक है, तो ए बराबर जब इतना रखा है तो ए डैश हमने निकाला है, ए डैश हमारा ये है। ठीक है, अब देख ली, मैच करिए, दोनों की वैल्यू क्या सेम है, देख लीजिए, ये इसमें सेम है सेम, ये इसमें ये वाली रो भी सेम है, ये वाली रो, तो ये वाली रो भी सेम है। मतलब ए जो बराबर है वो किसके है, ए डैश के है। जब ए डैश बराबर के है ए के, इसका मतलब यह एक सममित आव्यूह है। ठीक है, आपको बस इतना कर देना है, सरल सा सवाल है। चलिए अब सेकेंड नंबर को देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में कहा है कि विषम सममित आव्यूह है, ये तो बोला है। तो इसमें भी सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए हमारा दिया है इतना। ठीक है, ए हमारा इतना दिया है, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश का मतलब होता है पहले पूरी 0 0 1 -1 -1 0 1। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 1 -1 0। इसका ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश निकालेंगे तो आ जाएगा 0 1 -1, रो कॉलम में बदल जाएगी, -1 0 1 आ जाएगा। आगे आ जाएगा -1 0, इस तरह से आ गया। ए डैश निकल आया। ए डैश, जब ए डैश निकल आया तो देखिए, हम अगर ए डैश हमारा निकल आया, अब ए को देख लीजिए यहाँ पे, ये है हमारा। देखिए क्या सेम वैल्यू मिल रही, नहीं अभी तो नहीं मिल रही। अगर हम यहाँ पे क्या लेंगे, -a कर देते हैं, माइनस ए करेंगे तो सब में अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 0 -1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 -1, यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 और 1 और 0, ये आ जाएगा। अब देखिए ये किसके बराबर है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। कौन बराबर है, ए डैश बराबर ए के, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू सेम आ रही सेम। इसका मतलब ए डैश किसके बराबर है, तो ए डैश बराबर है ए के। बस यही आपको लिख देना है कि ए डैश अगर -a के बराबर है तो विषम सममित आव्यूह है।
ठीक है, हमने यहाँ पे वैसे सोल्यूशन बता दिया है, लेकिन चलिए आगे भी देख लीजिए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो उसको भी चेक कर लीजिए। फर्स्ट नंबर सवाल है हमारा, देख लीजिए। ए डैश बराबर हमने निकाला, ए बराबर हमको पता है, तो ए बराबर हमने आपको पीछे बताया कि ए बराबर कितना था हमारा, तो ए बराबर इतना था। ठीक है, हमने ए डैश सबसे पहले निकाला, ए डैश निकाला, सेम यही वैल्यू आ गई जो ए की थी। ठीक है, मतलब ए डैश जो होगा वो ए के बराबर हो गया, लिख दिया, इसलिए ए डैश बराबर ए है, अतः ए एक सममित अवयव है। ठीक है, तो पीछे भी आपको समझा दिया था कैसे। अब चलिए देख लीजिए सेकेंड नंबर इसी का। सेकेंड नंबर की बात करें तो ए आपको पता ही है कितनी थी, ए जो इसके अंदर रखी ये वैल्यू हमारी ए बराबर हमारा कितना है 0 1 -1, ये भी आपको अभी पीछे बताया 0 1 1 -1 0। ठीक है, हमने ए डैश निकाल लिया, ए डैश जब निकाला तो देखिए डैश लगा दिया ऊपर, अब डैश निकाला तो इनकी कॉलम बदल गई, तो ये सेम आ गया, आ गई ये। अब हमें करना क्या है, इन सबसे हमने माइनस कॉमन ले लिया, या माइनस के अंदर गुणा करवा दो, एक ही बात है, तो हमने सबसे माइनस कॉमन ले लिया है। माइनस जब कॉमन इससे लिया तो यहाँ पे 0 1 -1, क्योंकि एक प्लस में दो माइनस होते हैं। ठीक है, इस रो से कॉमन लिया तो -1 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस का -1 0 इतना आ जाएगा, तो हमने बाहर माइनस लिखा हुआ है लिख दिया। अब ये तो पूरी एक ही वैल्यू है सेम, तो लिख दिया माइनस का ए। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए डैश जो है वो -a के बराबर है, और जब ए डैश -a के बराबर है इसका मतलब ए एक विषम सममित अवयव है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट जो होता है वो उसके दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। यहीं से चलते हैं आगे, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। ठीक है, 7 था, ये 8 है, तो 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, सरल है ये भी बिल्कुल। देख लीजिए लिखा क्या है, ए बराबर इतना दिया है, पूछा गया यहाँ पे के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। यहाँ पे बोली गई है दो कंडीशन, पहला और सेकेंड दोनों कंडीशनों को पढ़ लीजिए। यहाँ पे बोला कि ए प्लस ए डैश को सममित अवयव सत्यापित करने के लिए ए प्लस ए डैश का पहले परिवर्त अवयव प्राप्त करेंगे, मतलब ए डैश निकालेंगे, तथा गुणधर्म यदि ए एक सममित अवयव है तो ये कंडीशन उसको प्रूव करनी चाहिए कि ए डैश किसके बराबर होना चाहिए, ए के होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि ए माइनस ए डैश को विषम सममित अवयव दिखाने के लिए पहले इसका परिवर्त निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका अवयव इसके गुणधर्म ए और विषम सममित अवयव होगा यदि ए बराबर किसके होगा, ए डैश के, तो विषम सममित वाली कंडीशन होगी। चलिए ए की वैल्यू हमको दिए, हम ए डैश निकाल लेते हैं पहले इसका, और फिर
विषम सममित आव्यूह होता है। तो यहाँ पे a माइनस ए डैश जो है वो एक विषम सममित आव्यूह है। क्यों आव्यूह है? क्योंकि उसने ये सब यहाँ पे प्रूव किया है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है, यदि a बराबर 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0 तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 8 पे a प्लस ए डैश निकाला और a माइनस ए डैश निकाला। देखिए a बराबर दिए, यहाँ से हम a डैश निकाल लेंगे आराम से। ए डैश निकाल लेंगे, जब ए डैश निकालेंगे ए डैश में आपको पता है कि रो कॉलम में बदल जाती है, तो आ जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 आ जाएगी। उसके बाद बस आपको करना है ए और ए डैश को जोड़ लेना, मतलब इसको और इसको जोड़ लेना है जो आपने पीछे किया। ठीक है, फिर उसमें 1/2 का भाग देना है। तो ये आपको सवाल करना है, ये आपका होमवर्क है। इसी तरह से a माइनस ए डैश को हम घटाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसमें भी 1/2 का भाग देंगे। तो सवाल ये भी सरल है, पीछे वाले एक तरीके ही है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं हमको, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह, ठीक है, दोनों के योगफल के रूप में दोनों को व्यक्त करना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि यदि a बराबर लिखा है 3 5 1 माइनस 1 तब a बराबर p प्लस क्यू। ठीक है, ये हमने माना है। ठीक है, ये क्या किया है, हमने मान लिया है कि माना a बराबर p प्लस क्यू, क्योंकि हमको दोनों को योगफल के रूप में व्यक्त करना है। किसको व्यक्त करना है? विषम सममित आव्यूह को और सममित आव्यूह को, दोनों को योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसलिए हम क्या करें, जब योगफल के रूप में हम व्यक्त करना है, हमें दिखाना है, तो हमने मान लिया है कि तब ये होगी कंडीशन, a बराबर कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू। और p प्लस बराबर हमने कितना मान रखा है, तो p बराबर माना है 1/2 a प्लस ए डैश। और q बराबर कितना माना है, तो q बराबर हमने मान रखा है 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, ये हमने माना है, हमने मान लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों का योगफल ये हमारा जो है, ठीक है, सममित है आव्यूह, ये विषम सममित, दोनों के योगफल को हमको दिखाना है। ठीक है, कि दोनों का योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो योगफल हमारा a प्लस पी क्यू है, तो हम क्या करते हैं, p बराबर हमने मान लिया, q बराबर मान लिया, a हमारा दिए है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो p बराबर हम 1/2 a प्लस ए डैश को निकाल लेंगे। तो हमने लिख दिया p बराबर 1/2 a प्लस ए डैश। ए की वैल्यू रख दी, ए डैश की वैल्यू रख दी। डैश की वैल्यू आप जानते हो कैसे निकाली जाती है, डैश की वैल्यू में क्या होता है, कॉलम रो में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल के दिखा देते हैं, शायद इधर नहीं रखा है, ए डैश नहीं निकाला है। देखिए ये ए है, तो ए डैश निकालेंगे, आपको पता है कि रो कॉलम में बदल जाता है, तो रो कॉलम में बदल जाएगा। ये आ गया हमारा ए डैश। अब देख लीजिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए डैश, दोनों को रख दिया। अब दोनों को ऐड कर दिया। आपको पता है कि ऐड हमेशा सामने सामने होता है। तो 3 3 हमने जोड़ दिया, 6 आ गया। यहाँ पे 5 और 1 को जोड़ा तो कितना आ गया, 6 आ गया। 1 और 5 जोड़ेंगे कितना, 6 आ जाएगा। -1 जोड़ेंगे -2 आ गया। अब देखिए 1/2 भी लिखा हुआ है, भाग देना 1/2 का। तो 1/2 का जब अंदर ले जाएंगे, भाग देंगे, तो 6 में 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 6 में 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 6 में 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 में 2 का भाग देंगे माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है चिन्ह। ठीक है, तो -1 आ जाएगा। अब देख लीजिए हमारा इतना आ गया है हमारा। ठीक है, अब 1 मिनट हम करते क्या हैं, तो हमारा p निकल आया। इसे हमने p बराबर इतना माना है 1/2 a प्लस ए डैश, तो p बराबर हमारा निकल आया। तो हम लिख देंगे कि p बराबर हमारा निकल आया। p बराबर जब निकल आया, तो देखिए आपको क्या करना है, सममित आव्यूह प्रूव करने के लिए कंडीशन आपको होती है a डैश बराबर कितने के होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। ये तो सममित आव्यूह की कंडीशन है। ठीक है, तो इस कंडीशन को पहले हम क्या करेंगे, अब
कर देंगे। तो इस कंडीशन को करने के लिए पी डैश निकाल लेंगे। पी हमारा आ गया, पी डैश निकाल लेंगे। पी डैश का मतलब आप जानते हैं रो कॉलम में बदल जाती है, तो रो कॉलम में बदल गई, ये इधर आ गया 3 3, ये हो गया 3 1 हो गया। अब देखिए वही सेम ही तो आया है जो पी की वैल्यू थी। देखिए ये पी की वैल्यू थी, सेम यही तो है, आई है डैश भी, मतलब ये पी के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पी डैश किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। अब जब ये इसके बराबर है तो हमने लिख दिया है, अतः पी जो है एक सममित आव्यूह है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि ये क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम कर लेते हैं। अब हम क्यू बराबर भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार, यहाँ पे लिख भी दिया भाषा, यहाँ इस प्रकार p बराबर 1/2 a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है, ये सममित आव्यूह हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमें इतना पता है, ये पता कर लिया हमने कि ये तो सममित आव्यूह है। हम q बराबर निकाल लेते हैं। q बराबर हमने कितना माना था, तो q बराबर हमने मान रखा था यहाँ पे 1/2 a माइनस a डैश, पीछे अभी माना था हमने। तो बस हम करेंगे क्या, a की वैल्यू रख देते हैं, डैश की वैल्यू रख देते हैं। डैश आपको पता है, इसी का हमने डैश निकाल लिया, ऊपर निकाला था डैश, तो ये आएगा। अब हम इन दोनों में घटा देंगे। देखिए 3 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 1 में 5 घटाएंगे तो -4, और -1 से -1 घटा देंगे, मतलब जोड़ देंगे -1 +1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस, देखिए इस तरह से, ये माइनस माइनस हमें घटाना है, तो माइनस जब हम बीच में घटाएंगे इस तरह से, माइनस फिर चिन्ह है यहाँ पे, तो माइनस जब बाहर निकलेगा तो -1 +1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 आ गया इसीलिए। ठीक है, तो ये 0 आ गया। अब ये 0 आ गया, देखिए अब 1/2 भी है, 1/2 का अंदर भाग देंगे तो आ जाएगा 2, 4 में 2 का भाग देंगे 2, और -4 में 2 का भाग देंगे तो -2। तो इस तरह से हमारा ये आ गया q बराबर, कितना आया q बराबर। अब देखिए q बराबर जब आ गया हमारा, तो हम q डैश निकालेंगे। q डैश जब निकालेंगे तो डैश में आप जानते हैं बदल जाते हैं, बदल गया ये 2 0 2 -2 0। ठीक है, ये आ गया -q के बराबर आ गया। तो लिख दिया हमने q डैश बराबर -q है, अतः q एक विषम सममित आव्यूह होगा। कैसा होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि q डैश जो है वो किसके बराबर है, -q के है। और हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि अगर a डैश बराबर हो किसके, a माइनस a के, तो इसका मतलब होगा कि क्या होगा, ये विषम सममित आव्यूह होगा विषम सममित आव्यूह। अभी पीछे पढ़ा हमने, तो हम लिख देते हैं कि अतः ये इस प्रकार, ये जो q बराबर इतना है, ये एक विषम सममित आव्यूह है। अब हमारा q भी निकल आया और हमारा निकल आया क्या, p भी निकल आया। p और q दोनों जब हमने निकाल लिए तो हम लिख देंगे कि अतः a को जो है वो p तथा q के योग द्वारा निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो p प्लस q रख दिया, p की वैल्यू रख दी हमने, q की वैल्यू रख दी, दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया इतना। यही हमारा a की वैल्यू थी। ठीक है, आपको याद होगा यही हमारी a की वैल्यू थी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि यदि a तथा b समान कोटि के हों, मतलब a और b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ab माइनस ba एक है, क्या है, विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि ए बी, यहाँ पे ए बी को क्या बोला गया है, तो ए बी को बोला है कि ए बी समान कोटि के हैं। कैसे हैं, समान कोटि के सममित, सममित आव्यूह आप जानते हो, मतलब ये बोला गया है कि ए डैश ए के बराबर होगा और बी डैश बी के बराबर होता है। यही तो कंडीशन होती है सममित होने की, आपको पढ़ाया भी गया है पीछे। ठीक है, तो ये सममित होने की कंडीशन है, तो यहीं पे सममित होने की कंडीशन में ही बोला गया है ये कि ए डैश बराबर ए के, बी डैश बराबर बी के। ये आपको कह दिया गया है, ये आप आराम से अपने मन से रख सकते हो। और हमको दिया कितना गया है, ए बी और बी ए दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं, तो हम सवाल को हल करेंगे, उसके पहले कुछ इसमें जो सूत्र लगेंगे उनको भी देख लेते हैं। जो इसमें लगेंगे सूत्र देख लेते हैं, देख लीजिए। ये देखिए सूत्र है, एक तरह से फार्मूला मानिएगा, इनको लिख दीजिएगा, फार्मूला। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हम ये प्रूव करके देख चुके हैं कि अगर a माइनस बी का डैश करते हैं और a डैश बी डैश का माइनस करते हैं तो दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर आते हैं। दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर आते हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर, मतलब इसके बराबर इतना हम रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। उसी तरह से ए बी डैश बराबर हम बी डैश ए डैश भी रख सकते हैं, ये एक तरह से फार्मूले हैं। और ए डैश बराबर ए डैश की जगह में ए रख सकते हैं और बी डैश की जगह में बी रख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों ही फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे क्वेश्चन में, तो इसीलिए आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या? तो सबसे पहले वही जो लिखा जो दिया है कि ए और बी सममित अवयव है। हमने आपको बताया था कि अगर सममित अवयव हुआ तो ये कंडीशन होती है ए डैश बराबर ए के होता है और बी डैश किसके बराबर हो जाएगा? बी के। अब सवाल हमारे पास क्या है? सवाल हमारे पास है ए बी माइनस बी ए एक सममित अवयव है या नहीं, ये बताना है। सबसे पहले हम करते क्या है? ए बी माइनस बी ए का डैश निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डैश। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है ए बी माइनस बी ए का डैश, डैश मतलब परिवर्त। इसका जब हम परिवर्त निकालेंगे तो देख लीजिए, जब इस तरह से अभी आपने पीछे सूत्र पढ़ा है, देखिए यहाँ पे जब ये कोष्टक लगा है, कोष्टक के अंदर संख्या है ए बी और डैश बाहर लगा है, तो ये जब इस तरह से अंदर दोनों में लग गया है, बी डैश के भी ए डैश के भी लगा हुआ है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हो सकता है। कहाँ? यहाँ पे हो सकता है ए बी के अंदर डैश लग जाएगा यहाँ पे, या इससे आप देख लीजिए ऊपर वाले से, इस सूत्र से देख लीजिए ए माइनस बी के बाहर डैश लगा है तो अंदर भी लग गया, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, ठीक है। यही फार्मूला यहाँ पे लगा है, तो देख लीजिए वही फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है। तो ए बी माइनस बी डैश लिखा हुआ है तो डैश अंदर आ गया, ए बी में भी लग गया और बी ए में भी लग गया, लग गया। अब देखिए अभी अभी आपने देखा कि ए बी बराबर बी डैश ए, देखा, ये देख लीजिए सेकेंड नंबर सूत्र यही यहाँ पे लगेगा। तो अगर हम बी ए डैश निकालें यहाँ पे बी ए डैश, तो बी ए डैश क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, फिर से ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसी सूत्र से वहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है, रख दिया गया। तो देख लीजिए यहाँ पे ए बी डैश और बी ए डैश की जगह में रख दिया क्या? ए बी डैश की जगह में हमने पढ़ भी लिखा, सूत्र में पढ़ा बी डैश ए डैश, तो उसी तरह से बी ए डैश बराबर भी ए डैश बी डैश हो सकता है। यहाँ पे उठा के रख दिया, हमने रख दिया। अब देखिए हमें पता है कि ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है, तो बस हम ए डैश की जगह में ए रख देंगे और बी डैश की जगह में बी रख देंगे, रख सकते हैं, बिल्कुल रख देंगे। तो लिख देंगे मान रखने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने रख दिया तो बी ए आ गया, यहाँ पे आ गया ए बी। जब हमको ये बी ए माइनस ए बी है, देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, इस तरह से ये लिखा होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब हम इसे अगर आगे लाते हैं, मतलब सही करते हैं, जैसे मान लीजिए उल्टा इसे लिख देते हैं, पहले हम इस तरह से लिख देते हैं b माइनस ए, इसे हमें सही करना होता है, अगर आगे लाना होता है तो देखिए एक प्लस में दो माइनस प्रेजेंट होते हैं, सभी को पता है एक प्लस में दो माइनस होते हैं, तो हम a माइनस का ये आगे लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों से माइनस हमें कॉमन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा माइनस कॉमन? माइनस इसलिए कॉमन मिल जाए क्योंकि एक प्लस में दो माइनस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक माइनस अगर कॉमन लेंगे तो एक माइनस अंदर आ जाएगा, ए माइनस बी, इस तरह से होता है। उसी तरह से इसका भी किया गया है, बी ए माइनस ए बी लिखा हुआ है तो माइनस कॉमन ले लिया गया, माइनस कॉमन ले लिया गया, ए बी माइनस बी ए बी को पहले लिख दिया गया और बी ए को बाद में लिख दिया गया। तो देखिए इस तरह से आ गया इतना। अब देखिए जब हम इसका करेंगे तो हम इसको भी लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए डैश। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने ये निकाला किसका मान है, तो ये हमने निकाला था इसका ए बी माइनस बी ए डैश बराबर, तो ए बी माइनस बी ए डैश बराबर कितना आया है, तो ये आ गया है माइनस का ए बी माइनस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बराबर करके, देखिए यहाँ पे चिन्ह लगा के बराबर का यहाँ पे लिख दिया हमने, लिख दिया है यहाँ पे। ये देखिए कोष्टक में इसको बंद कर दीजिएगा कि ए बी माइनस बी ए डैश बराबर हमारा कितना आया, माइनस का ए बी माइनस बी डैश। तो देखिए किसकी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है विषम सममित अवयव की, फॉलो हो रही है ना कंडीशन विषम सममित अवयव की, क्योंकि यहाँ पे ए डैश जो है वो बराबर किसके है, माइनस ए के। जब ए डैश बराबर माइनस ए के होता है तो जो अवयव होता है विषम सममित का होता है, तो वही कंडीशन देख लीजिए यहाँ पे फॉलो हो रही है,
फॉलो हो रही है यहाँ पे वही कंडीशन। जब वही कंडीशन फॉलो हो रही है इसका मतलब ये एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमने लिख दिया अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा वो कंप्लीट होता है यहीं पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड भी, यही हमें प्रूव करना था, हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आसान है, आराम से देख लीजिएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है कि अगर आपको a बराबर इतना दिया गया है तथा a प्लस a डैश बराबर किसके हो, i के। i की वैल्यू सभी को पता है, ठीक है, 1 0 0 1 होती है। अगर दो हो मतलब उनके विकर्णों का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 की होती तो विकर्ण बीच का 1 होता है, बाकी सब कितने होते हैं 0 0। ये आई की वैल्यू होती है, सभी को याद रखनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो ही हैं, केवल 2 × 2 का है आव्यूह का क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे, आई का मान कितना लिखेंगे 1 0 0 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना किसका है, अल्फा की वैल्यू हमको निकालनी। जब ये कंडीशन रखनी है हमको, ये दे दिया गया है या रखनी है, तो अल्फा का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए ए की वैल्यू हमको दी है, हमने लिख दिया। देखिए यहाँ 4 विकल्प भी दिए गए हैं कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे हमने हल कर दिया है इसको। अब देखिए आंसर तो वैसे यहाँ पे π/3 सही है, लेकिन π/3 कैसे आया है, ठीक है, उसको हल करके देख लेते हैं। तो a बराबर देख लीजिए यहाँ पे cos माइनस साइन अल्फा cos, इस तरह से पूरा लिखा, हमने लिख दिया। अब इसका ये डैश निकाल लिया। आपको a डैश पता है कि जो रो होती है उसको कॉलम के रूप में रख दिया जाता है, ठीक है, यही है ना। तो देखिए हमने लिख दिया a डैश बराबर, a का मान रखा, ऊपर डैश लगा दिया यहाँ पे ऊपर। जब डैश लगाएंगे ये बदल जाएंगे, तो देखिए आ गया, ये रो में बदल गया, ये भी रो में बदल गया, दोनों रो में आ गए हैं। तो a डैश की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये हमारी a डैश की वैल्यू आ गई। अब दोनों को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस ए डैश, ये हमको दिया है पहले से, तो यहाँ पे लिख दिया हमने a प्लस ए डैश बराबर कितने के, i के। यहाँ a की वैल्यू रख दी, यहाँ a डैश की वैल्यू रख दी, बराबर किसके कर दी हमने, i की, बराबर कर दिया। अब देखिए हम सामने सामने जोड़ते हैं, तो हमने जोड़ दिया cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा तो 0 आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 आ जाएगा, cos अल्फा 2 cos अल्फा आ जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ पे इतनी रखी हुई है, तो लिख देंगे आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर। देखिए इतना आ गया, हमारा इतना आ रहा है, आई की वैल्यू इतनी है, जोड़ा हमने इसको तो इतना आ गया। अब हम इनकी तुलना करवा देते हैं। देख आपको दिख रहा होगा कि 2 cos अल्फा बराबर कितने के, 1 के है, और यहाँ पे 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, 2 cos अल्फा 1 के बराबर है। तो हमने लिख दिया 2 cos अल्फा बराबर कितने के, 1 के। जब 2 cos अल्फा 1 के बराबर होगा तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ होती है वो सामने वाले के बटे में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने cos अल्फा बराबर कितना, 1/2। हमें पता है कि 1/, जो मान होता है वो किसमें होता है, तो ये 1/, जो मान होता है 60 अंश का होता है। और 60 अंश को हम अगर रेडियन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं cos π/3। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि cos अल्फा जब कितने के बराबर हो जाएगा, cos π/3 के बराबर हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए cos अल्फा जब कितने के बराबर हो जाएगा, cos π/3 के, ठीक है। तो cos से cos कैंसिल, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, π/3। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मान था, अल्फा की वैल्यू थी, वो कितनी आ गई है, π/3, यही हमारा हुआ आंसर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। आज हमारी एक्सरसाइज जो थी कौन सी चल रही थी, 3.3, वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे 3.4 को। तो चलिए यहीं से हमारी जो आज की क्लास होती है वो फिनिश होती है।